नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विज्ञापन लेखन के ऊपर बात करेंगे। विज्ञापन लेखन क्या है? उसे कैसे लिखा जाता है? उसके क्या महत्व होते हैं? और कुछ उदाहरण भी मैंने आप सभी के सामने रखे हैं, जो कि आप बाद में देखकर खुद लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आइए विज्ञापन लेखन जानने से पहले कुछ इमेजेस के माध्यम से, कुछ फोटोज़ के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं विज्ञापन लेखन होता क्या है। आपने आपके सामने अभी एक कार की फ़ोटो है, एक कॉफ़ी की है, एक एरोप्लेन है, पिज़्ज़ा की फ़ोटो है या किताबों की फ़ोटो है। अक्सर आपने टीवी देखते वक़्त या फिर अखबारों को पढ़ते वक़्त इनके एडवर्टाइज़मेंट देखे होंगे। जब ये लोग अपने सामान को मार्केट में लेकर आते हैं, या पुस्तक हो, चाहे फिर आपका पिज़्ज़ा हो, सभी लोग अपने प्रचार को करने के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए या अपने नई वस्तु को दिखाने के लिए एडवर्टाइज़मेंट का ही सहारा लेते हैं, जिसे हम हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। आइए जानते हैं कि विज्ञापन लेखन की परिभाषा क्या होती है। विज्ञापन शब्द वि जमा ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। यानी अगर दोनों को मिला दिया जाए, कोई भी एक विशेष यानी एक अलग सूचना जो कि जनहित के लिए यानी सभी के लिए, सार्वजनिक के लिए लागू हो, यानी कोई ऐसी जानकारी जो सभी को दी जा रही हो। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तुओं को बेचने का। आगे अगर हम सरल शब्दों में जाने, खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने के लिए अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। यानी अपने वस्तु को बेचने के लिए, अपने वस्तु को दिखाने के लिए जब हम किसी एक विशेष प्रकार से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसी जनसंचार को हम विज्ञापन कहते हैं। आइए आगे जानते हैं विज्ञापन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं या फिर होते हैं। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और सूचनाप्रद विज्ञापन। आइए आप जानेंगे एक-एक करके कि किस प्रकार से ये सारे विज्ञापन अलग-अलग होते हैं या फिर इन विज्ञापनों का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी इन्हीं विज्ञापनों को देखकर हम वस्तुओं को खरीदते हैं। अक्सर आप कोई भी वस्तु जो कि आप टीवी में देखते हैं, जो कि आप किसी पैम्पलेट पे देखते हैं या कहीं होल्डिंग पे देखते हैं या किसी पोस्टर पे देखते हैं, उसके बाद जाके आप वो वस्तु लेकर आते हैं, तो वो विज्ञापन का ही प्रभाव है कि आप उसके प्रति आकर्षित हुए और उनकी वो सफलता है कि वे आपको आकर्षित कर पाए। तो विज्ञापन लिखते वक़्त में कहीं न कहीं इन्हीं बातों का हमें ध्यान भी रखना होता है। आइए जानते हैं स्थानीय विज्ञापन क्या होते हैं। स्थानीय विज्ञापन का क्षेत्र बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में काम आते हैं। इसमें किसी खास तरह के स्थानीय उत्पाद के लोकप्रिय उत्पाद का विवरण होता है। आम ज़रूरत की चीज़ों या फिर जो हमारे डेली लाइफ में जो हमारे प्रयोग होते हैं, उन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और इनका जनसंचार कैसे किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया कैसे जाता है, तो रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या फिर नेटवर्क, बैनर, पोस्टर या स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग अपने आस-पास देखते होंगे। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप देखते होंगे, आपके आस-पास अक्सर पैम्पलेट पड़े होते हैं वाई-फाई के, इंटरनेट लगवाने के, वो हमारे स्थानीय विज्ञापन होते हैं। क्योंकि हो सकता है जो विज्ञापन आपके आस-पास पोस्टर पड़ा हुआ है, वह विज्ञापन ज़रूरी नहीं कि आपके किसी रिश्तेदार जो कि दूसरे लोकेशन में रहते हैं, वहाँ पे भी वो पैम्पलेट मिले आपको। यानी वो नेटवर्क काम करने वाले लोग वहाँ पे होंगे, हो सकता है वहाँ पे नहीं होंगे। तो वो कहीं न कहीं अपना स्थानीय विज्ञापन करते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए। अगला है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं।
आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि घरेलू उपकरण या फिर मोबाइल या फिर कार या फिर आप कोई एरोप्लेन के का प्रचार देखते होंगे, जहाँ पे आपको अ, अच्छे-अच्छे लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं, उनकी फैसिलिटी के नाम पर, उनकी क्वालिटी के नाम पर। तो अक्सर ऐसे जो विज्ञापन होते हैं, वे राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं। वे किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं, पूरे राष्ट्र के अंदर दिखाए जाते हैं, क्योंकि उसकी जो भाषा होगी, वो अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से अपने आप ही वे बदल कर उसको प्रसारित करते हैं। इसमें कंपनी का उद्देश्य ये होता है कि अपने राष्ट्रीय विज्ञापन को जब वो बना रहे हैं, तो यदि वो हमारे दक्षिण भारत में अगर उस विज्ञापन को दिखा रहे हैं, तो उसकी भाषा बदल कर अपने आप ही कहीं न कहीं साउथ इंडियन की या फिर दक्षिण भारतीय जो भाषाएँ बोली जाती हैं, उसमें परिवर्तित कर देंगे। और यदि उसे उत्तर भारत में दिखाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ की भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। आगे बात करते हैं औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि के क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। ये विज्ञापन जो होते हैं वो आम जनता के लिए नहीं होते। ये किसी उद्योग को औद्योगिक लोगों को लुभावने अवसर प्रदान करने के लिए या फिर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए दिए जाते हैं। यानी ये पूरी तरीके से इंडस्ट्री के विज्ञापन होते हैं जो कि सिर्फ़ इंडस्ट्री के लोगों के लिए ही होते हैं। अगला है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं, जैसे खरीदना, बेचना, ज़रूरत है, किराए के लिए खाली, रोज़गार, शैक्षणिक, वैवाहिक या खोया पाया इत्यादि। इसमें भी आप देखेंगे अक्सर पेपर में एडिटोरियल पेज आता है। उसके अंदर आप देख एडिटोरियल नहीं एडवर्टाइजिंग वाला पेज, जिसके अंदर आप अक्सर देखेंगे कि छोटे-छोटे कॉलम दिए होते हैं, तो लोग अपने आप ही ज़रूरत के हिसाब से उस विज्ञापन को ढूँढ लेते हैं या देख लेते हैं। जिसमें दिया होता है कि हमें ऐसा वर चाहिए या फिर दे दिया जाता है कि मेरी ये वस्तु है, मैं यहाँ घूम रहा था और वहाँ से गुम हो गई या फिर हमारा मकान खाली है। ऐसे छोटे-छोटे विज्ञापन आपको अक्सर अखबार के बीच में एडवर्टाइजिंग वाले पेज में आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये होती है, इसमें किसी भी विशेष प्रकार के इमेजेस का यानी कोई चित्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें अधिक फालतू के शब्द नहीं लिखे जाते। जो काम की बातें होती हैं, जो बतानी होती हैं, सिर्फ़ वही बातें दी जाती हैं। तो ये भी एक वर्गीकृत विज्ञापन एक प्रकार का विज्ञापन का एक अंग है। आगे जानते हैं जन कल्याण संबंधी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वे सूचनाएँ जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए हो, लोगों को जगाने के लिए हो, चाहे फिर वो शिक्षा की समस्या को लेकर हो, चाहे प्रदूषण की समस्या को लेकर हो। आजकल आप देखते होंगे जब रोड पर निकल रहे हैं, तो कोविड-19 जैसी महामारी को लेकर जागरूक करने के लिए लोगों के लिए बड़े-बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। विद्यालय के अंदर में या फिर किसी भी सरकारी संस्थान में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ऐसे विज्ञापन इसमें कुछ बेचा नहीं जा रहा, परंतु इसमें लोगों को जगाया जा रहा है जन कल्याण के लिए, उनको बताया जा रहा है कि ऐसे विज्ञापन से लोग प्रेरित हो सकें, लोग समझ सकें कि जो बातें कही जा रही हैं, कहीं न कहीं वो हमारे लिए ही है। तो ऐसे जो विज्ञापन होते हैं, जिसके अंदर ना कुछ बेचा जा रहा है, ना कुछ खरीदा जा रहा है, इसमें सिर्फ़ लोगों को समझाया जा रहा है, उनके फ़ायदे के लिए, वे जन कल्याण संबंधी विज्ञापन कहलाते हैं। अगला अगला है हमारा सूचनाप्रद विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन जो कि सूचना प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं, इस प्रकार का विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊँचा करना, सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव निहित होता है। इसमें लोगों को कहीं न कहीं सूचना दी जाती है, जैसे कि सामुदायिक विकास सुधार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए, प्राणी रक्षा के लिए या फिर यातायात सुरक्षा के लिए। आप अक्सर रोड पर देखते होंगे यातायात सुरक्षा के लिए बहुत से पोस्टर लगे होते हैं। हमारी किताबों के अंदर भी अक्सर ऐसे कुछ विज्ञापन दिए होते हैं। तो कहीं न कहीं ये सारे हमारे लिए सूचनाप्रद विज्ञापन कहलाते हैं। आगे हम जानते हैं कि विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का जो ध्यान रखना चाहिए, वे कौन-सी बातें हैं? पहली बात
वह आकर्षक होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं, यदि आप अखबार पलट रहे हैं और अगर आपके सामने कोई सुंदर सा विज्ञापन आता है, तो आप क्या लिखा है वो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन किस प्रकार से दिया है उसके प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप विज्ञापन बना रहे हैं अपने पेपर पे, तो उसको बनाते वक़्त में उसकी उसको कैसे आकर्षक बनाया जाए, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें बातें तो पूरी कहनी है, परंतु कम शब्दों में। यानी विज्ञापन ऐसा हो जिसमें लोगों को पढ़ते वक़्त में उबाऊ-सा ना लगे, देखने में उनको आकर्षक लगे। और आकर्षक कब लगेगा? जब कम शब्द होंगे और बातें अधिक होंगी। तो वो लिखने का एक तरीका होता है, अक्सर आप मेरी वीडियो के बाद कुछ एडवर्टाइज़िंग देखना, उसके अंदर किस प्रकार से कम शब्दों में ही पूरी बात कही जाती है। तीसरी बात, कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करने, याद रह जाने वाली हो। यानी पूरी जो बात कही गई है या जो विषय आपको दिया गया है, उसके ऊपर एक स्लोगन बना के बात को प्रस्तुत करने का एक ज़रिया हो। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई विज्ञापन लिखें, तो कोशिश करें कि जो विषय दिया गया है, उसको एक स्लोगन में हम लिखकर समाप्त कर दें। क्योंकि जितने कम शब्द होंगे और जितना उसको हम सजाएँगे या आकर्षक बनाएँगे कम शब्दों में, उतना ज़्यादा ही वो प्रभावशाली होगा। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। यानी आप किसी चित्र का सहारा ले सकते हैं, परंतु पेपर में आपके पास चित्र तो होगा नहीं, तो वहाँ पे आपको खुद से कुछ बनाना होगा। जैसे कि यदि दिवाली के समय में अगर परीक्षा होती है आपकी, तो अक्सर ऐसा विषय दे दिया जाता है कि बच्चों को जागरूक करते हुए कि हम पटाखे ना जलाएँ या फिर पटाखों के को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर एक विज्ञापन तैयार करना है। तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं पटाखे बनाकर और उसको कट करके, या फिर हॉर्न ना बजाएँ, आपने अक्सर देखा होगा, और हॉर्न का साइन बनाकर उसको कट कर दिया जाता है। तो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि हमें ये नहीं करना है। तो ऐसे छोटे-छोटे चित्र हम पेपर में बना सकते हैं। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाले हों। यानी जो बात कही गई है, जो वस्तु को बेचा जा रहा है या जिस बारे में हमें लोगों को जागरूक करना है, वो महत्वपूर्ण बात है, ये भी तो बतानी ज़रूरी है। यदि हम लोगों को ये नहीं समझा पाएँगे कि हम जो बात एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, जो हम बात को विज्ञापित कर रहे हैं, वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, तो लोग क्यों आकर्षित होंगे? लोग क्यों ध्यान देंगे उस पर? तो कहीं न कहीं उसकी विशेषताओं और महत्व को बताने वाला होना चाहिए। उसे बॉक्स में प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। यानी आप कभी भी किसी विज्ञापन को देखते हैं, तो वो एक बॉक्स के अंदर दिया गया होता है। तो ये किसी पैम्पलेट के ऊपर भी देखेंगे तो भी उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है या बना के दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि पेपर के अंदर आप जब बनाएँगे विज्ञापन को, तो उसको आप बॉक्स के अंदर बंद करके प्रस्तुत करेंगे। अंतिम बात है, प्रभावशाली बने के लिए रंगीन रंगों या बाकी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेपर में हालाँकि आपके पास ये होगा नहीं, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको और अधिक प्रभावशाली आपको बनाना है, तो रंगीन रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रंगीन कलरों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात है, जो कि 5 उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, जो कि आपको लिखने हैं। खुद लिखकर कोशिश करें कि किस प्रकार से विज्ञापन लिखे जा सकते हैं। आशा है आप ज़रूर करेंगे ये। पहला है, स्वादिष्ट अचार बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी एक अचार बनाने वाली कंपनी है, उसके बारे में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। दूसरा है, विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र यानी पेंटिंग बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। और शब्दों की सीमा इन्होंने क्या रख दी है? मात्र 50। ये तो फिर भी ज़्यादा है। आगे देखेंगे 25 से 30 शब्द ही दिए जाते हैं। यानी कम से कम शब्दों में हमें पूरी की पूरी बात कहनी है। तीसरा विषय है, सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला जिसमें कुछ रुपए, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य कई महत्वपूर्ण कागज़ात थे। लगभग 25-30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए कि अधिकारी व्यक्ति आपसे संपर्क कर अपना बैग ले जाए। यानी जो जिसका वो सामान है वो ले जाए, ऐसा कोई आप एडवर्टाइज़मेंट आप तैयार करें। अपने पुराने मकान
के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको तैयार करना है। और आखिरी है, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए एक लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो यानी आपको कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं प्रश्न के माध्यम से, जो कि आपको करके देखना है कि किस प्रकार से हम विज्ञापन को लिख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा है आप सभी को समझ आया होगा, और वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें पूरा देखने के बाद कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर निजी रूप में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।